नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज भी बवाल की पूरी संभावना है। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। सरकार की तरफ से बिहार विनियोग विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि विधेयक के जरिए सरकार लेगी। कल सरकार ने बिहार विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास करवाया। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। तो विधानसभा में बिहार विनियोग विधेयक, और बता दें कि वित्त विभाग चल रही योजनाओं के लिए पैसे की जरूरत होती है। और चौथे दिन की अगर बात करें, यानी कि आज की अगर बात करें, तो आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। और विनियोग विधेयक क्या है वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वित्तीय वर्ष के लिए और राशि की जरूरत है, विभिन्न योजनाओं के लिए राशि की जरूरत है। और आज की अगर बात करें विधानसभा की कार्यवाही की, तो आज सरकार की तरफ से बिहार विनियोग विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि की मंजूरी विधेयक के जरिए सरकार लेगी। और नीट पेपर लीक मामले को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया। अब तक की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 35 से 60 लाख में प्रश्न पत्र खरीदे गए थे। बिहार के लिए 35 से 45 लाख तक का रेट था। दूसरे राज्य के छात्रों के लिए 55 से 60 लाख रुपए का रेट था। 150 से अधिक छात्र को प्रश्न पत्र मिलने के सबूत मिले हैं। बता दें कि हजारीबाग, लातूर, गोधरा, पटना में सेंटर थे। सिटिंग का कनेक्शन सीबीआई खंगाल रही है। पेपर लीक गैंग की भी तलाश लगातार जारी है। 80 से 90 अभ्यर्थी को अच्छी रैंक नहीं मिली थी। सभी अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र हासिल किए थे। तो देखिए बड़ा अपडेट और अब तक की जांच में बड़ा खुलासा। इसे माना जा रहा है कि किस तरीके से ये पैसे लिए जा रहे थे। लाखों में ये पैसे लिए जा रहे थे, जिसमें बिहार के लिए 35 से 45 लाख तक का रेट था। तो दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए 55 से 60 लाख तक का रेट रखा गया था। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बिहार में हथियार विस्फोटक बरामदगी मामले में सीपीआईएम नेता राकेश कुमार सिन्हा गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार, गोला बारूद जब्त किए गए थे। कई आपत्तिजनक लेख उपकरण भी मिले थे। और इसी मामले में कार्रवाई सीपीआईएम नेता राकेश सिन्हा की गिरफ्तारी हुई है। बूढ़ा पहाड़ में नक्सली को ग्रेनेड दिया गया था। ग्रेनेड बनाने में परशुराम की मदद भी की गई थी। बड़ी साजिश का एनआईए ने खुलासा किया है। दिसंबर 2021 में 5 आरोपी पर चार्जशीट। जून 2022 में सीपीआईएम नेता मिथिलेश मेहता पकड़ाए थे। आरोप पत्र के बाद एनआईए की जांच लगातार जारी है। झारखंड में एक बार फिर से एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। टीम ने नक्सली रविंद्र गंझू के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए को कई अहम जानकारियां मिली। साथ ही कैश भी बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक नजितेंद्र नाथ पांडे और रोहित यादव के घर पर छापेमारी के साथ ही लातेहार के भी 2 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी करते हुए कई दस्तावेज समेत 36,30,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं कई डिजिटल डॉक्यूमेंट और मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि नक्सली समर्थक नक्सलियों को लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा नक्सलियों की ओर से वसूली की गई लेवी की राशि को भी खपाते थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। नक्सली रविंद्र गंझू के करीबियों के ठिकानों पर एनआईए के द्वारा बुधवार को छापेमारी की गई और इनके करीबियों के ठिकाने से कई अहम जानकारियां और भारी मात्रा में कैश की बरामदगी जो है वो एनआईए की टीम को हुई है। बता दें कि इस छापेमारी में 36,30,000 रुपए जो हैं वो बरामद होने की सूचना है। तो वहीं दूसरी तरफ कई दस्तावेज के साथ साथ कई मोबाइल फ़ोन्स भी एनआईए के द्वारा जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच जो है वो एनआईए की टीम के द्वारा की जा रही है। बता दें कि एनआईए को ये सूचना थी कि जितेंद्र नाथ, रोहित यादव सहित अन्य जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं रविंद्र गंझू के करीबी हैं और इनके द्वारा न सिर्फ इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, बल्कि अगर बात की जाए तो
उनके लिए उनकी जो लेवी की रकम है, जो पैसे आते हैं लेवी के, उन पैसों को खपाने का भी काम ये करते हैं। फ़िलहाल जो NIA की टीम है वो मामले की जांच में जुटी हुई है। अब इस पूरे मामले में कई अहम खुलासे हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल NIA की टीम टेरर फंडिंग और माओवादियों पर नकेल कसने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की गोपालगंज में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जांच में झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से कनेक्शन जुड़ते ही बात भी सामने आई है। पाकिस्तानी नंबर से दोनों गैंग के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। IB, ATS और बिहार STF के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA मामले की जांच के लिए पहुंची है। NIA और ATS की टीम स्थानीय पुलिस के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित 4 पिस्टल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के होने की बात सामने आई है, लेकिन अब झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम करने वाले मयंक सिंह ने पुलिस को मैसेज भेजकर ऑस्ट्रिया निर्मित सभी 4 विदेशी पिस्टल गैंगस्टर अमन साहू के होने की बात कही है। उसने गोपालगंज में गिरफ्तार राजस्थान के अजमेर जिला के रहने वाले कमल राव को अपना आदमी बताया है। गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम करने वाला मयंक सिंह कौन है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। आपको बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट के पास से एक नागालैंड की बस से 22 जुलाई को 2 अपराधियों को ऑस्ट्रिया निर्मित 4 विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। राजस्थान के अजमेर जिला का कमल राव और मुजफ्फरपुर के बुआरी गांव के रहने वाले संतनु शिवम ने पुलिस को पूछताछ में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने की बात कही। दोनों ने मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी भी किया था। गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये जो हथियार तस्कर हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें से एक हथियार तस्कर है वो राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला है और इसके पास से 4 विदेशी इंपोर्टेड पिस्टल बरामद किया गया है। ये चारों पिस्टल जो है वो ग्लॉक पिस्टल्स हैं और इसमें जो STF की जो SOG 7 की टीम है और हमारी जो DIU की टीम है इसने भी पूछताछ किया है और इंट्रोगेशन में ये पाया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है और इनसे काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट के पास से गिरफ्तारी के बाद आज जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित 4 हथियारों की जांच के लिए NIA और ATS की टीम गोपालगंज पहुंच चुकी है। NIA और ATS की टीम के पहुंचने के बाद जो जेल में बंद दोनों गुर्गे हैं उनसे भी पूछताछ किए जाने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो दोनों गुर्गे हैं, एक राजस्थान के अजमेर का कमल राव और दूसरा मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का संतनु शिवम, दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू किया तो जांच में एक पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आया जिसमें गैंगस्टर झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े होने की बात सामने आई है। तो गैंगस्टर अमन साहू और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दोनों गिरफ्तार गुर्गों की संपर्क जुड़ने के बाद से NIA और ATS की टीम इस वक्त गोपालगंज पहुंच चुकी है। गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम राजस्थान के अजमेर और दूसरी टीम मुजफ्फरपुर और तीसरी टीम नेपाल बॉर्डर के पास छापेमारी कर रही है। पुलिस को इस छापेमारी में एक सफलता भी मिली है। अजमेर से राजस्थान के इलाके से एक और गुर्गे की गिरफ्तारी की गई, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंग के 3 गुर्गों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही ऑस्ट्रिया निर्मित जो 4 पिस्टल जब्त किए गए हैं उसकी भी इस वक्त जांच की जा रही है। चूँकि यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर नागालैंड की बस से ये दोनों गुर्गे मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे थे और मोतिहारी के साथ साथ मुजफ्फरपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इससे पहले इन्होंने रेकी भी किया था। पुलिस की जांच में ये भी आया है कि इसके पहले इस गैंग से कई और भी लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि अब NIA और ATS की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान कई तथ्य भी खुलकर सामने आए हैं। आने वाले समय में पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। दरभंगा से बड़ी खबर है जहां 6 रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक महिला बांग्लादेश की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। लहरिया सराय थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में ये 6 रैकेट का खुलासा हुआ है।
महिला के पास से पासपोर्ट भी मिला है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। विदेशी मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है। बांग्लादेशी महिला पश्चिम बंगाल के रास्ते दरभंगा पहुंची थी। लहरीसराय थाना अंतर्गत की बात है कि कल रात में जिला में सूचना मिली थी कि एक जो एरिया है यहाँ पे बेता के आसपास, वहाँ पे एक दया व्यापार के मामले की सूचना मिली। इसमें हम लोगों ने जब टीम बना के वहाँ पर छापामारी की तो एक लड़का और एक जो महिला है वो पकड़ाई गई थी। इसके उपरांत में हमने जब वो छानबीन कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जो मूल देश है वो बांग्लादेश बताया, तो आगे की भी छानबीन उसमें जारी है। मुजफ्फरपुर में शराब कारोबारी के ठिकानों पर ड्रोन कैमरे की मदद से उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान तालाब के बीच बने टापू पर छिपाकर रखी गई शराब जब्त की गई। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव उत्तरी के तालाब के बीचों बीच बने टापू पर शराब छुपाकर रखी गई थी। ड्रोन कैमरे से जब तलाशी ली गई तो इसका खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम ने छापेमारी कर शराब को जब्त किया। तालाब के बीचों बीच बने एक झोपड़ी में करीब 31 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई। बरामद शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित बताया जा रहा है। शहर से सटे होने के कारण उसे होम डिलीवरी के लिए रखा गया था और नाव के जरिए पानी से बाहर लाकर होम डिलीवरी की जानी थी। करजा क्षेत्र के बड़का गांव उत्तरी क्षेत्र में एक शराब रखा गया है और शराब के चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एरिया टापू टाइप से है। तो हम लोगों ने ड्रोन का सहारा लिया। ड्रोन के माध्यम से ढूंढा उसकी शराब कहाँ पे है। ड्रोन से एक झोपड़ी दिखा और पता इन्फॉर्मेशन ये था कि झोपड़ी के आसपास में शराब रखा हुआ है। तो हम लोगों ने ड्रोन से देखा तो शराब हमें वाकई में प्राप्त हुआ और कुछ लोगों का टीम बनाकर भेजा गया वहाँ पर। वहाँ एक स्थानीय स्तर पर एक नाव उपलब्ध थी, उसके नाव के माध्यम से छापामारी किया गया वहाँ। तो करीब 31 पेटी शराब मिला है जो फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश है। बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां गोपालगंज सिवान नेशनल हाईवे पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी के पास NH 531 की है। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। उच्चक्का गांव थाना क्षेत्र के दहीभता गांव निवासी विजय महतो अपनी बीमार बेटी का इलाज कराकर गोपालगंज शहर से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक से चलती कार में आग लग गई। कार में सवार 4 लोग कुछ समझ पाते तब तक ड्राइवर ने कार रोककर उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। उन्हीं लोगों का गाड़ी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कार जो है वो आग का गोला बनी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 4 लोग इसमें सवार थे और ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और उसके बाद से लोगों को जैसे ही कार में आग लगने की उन्हें आशंका हुई वैसे ही कार से लोग उतरे। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, पुलिस के जवान पहुंचे और आग पर काबू पाया जा सका। तो ड्राइवर की सूझबूझ से कईयों की जान बच गई। गोपालगंज से जाते क्रम मेरा घर है दहीभता सुनरपट्टी के सामने। अचानक उसमें से लूटी दिखाई दिया। हम लोग उतरे, अब परिवार को उतार करके साइड किए। तब तक देखते देखते थोड़ा थोड़ा जलते जलते पूरा मेरा गाड़ी जल गया। कोई घायल नहीं है ना? जी कोई घायल नहीं है ना? कोई घायल नहीं है, सब लोग हम लोग सुरक्षित हैं। आग लगने से पहले हम लोग उतर गए थे। जिसमें शायद 3-4 लोग थे, तो सभी लोग सुरक्षित हैं। और हम लोगों की 2 गाड़ी यहाँ पर आकर काम की है, खावे थाना से और एक अग्निशमन गोपालगंज से। आग पे काबू पा लिया गया है, सभी लोग सुरक्षित। अभी क्या स्थिति है? अभी सब कुछ ठीक ठाक है, आग पे काबू पा लिया गया है और जो आदमी है वो सुरक्षित है। और इस बीच बड़ी खबर कटिहार से, जहां गैस सिलेंडर में लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक पर खाली गैस सिलेंडर लदा हुआ था और ये ट्रक प्राणपुर से पूर्णिया जा रहा था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सर तुलसी कॉलेज के पास ट्रक में आग लगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़े अधिकारी ने बताया कि हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगी। इस ट्रक में लगभग 380 खाली सिलेंडर था जिसमें आग लग गई। अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट वहाँ साइड में लगा हुआ। कहाँ से ला रहे थे? जगन मंडल HP से। हैं? जगन मंडल HP कटिहार। कहाँ कटिहार? कहाँ ले जा रहे थे इसको? ये पुण्य खाली करके पुण्य जा रहा है। कितने बजे घटना घटी है? ये करीब 5:30। कैसे घटना घटी कैसे? ये जैसे गाड़ी आता है साइड लिया, बीच में सर्किट है, रोड के बगल में सर्किट है, पूरा रोड में ये। ये मतलब 440 में लगा है क्या? 440 है कि 11 के भी है? 11 के।
पटना सिटी में चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के गहने चोरी कर लिए। बाईपास थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी निर्लोक नगर के एक घर की एक घटना है। पीड़ित मकान मालकिन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मंगलवार दोपहर की घटना है जब अनुराधा कुमारी फ्लैट का ताला बंद कर बाजार गई थी। इसी बीच ताला तोड़कर चोरों ने 10 लाख के गहने की चोरी कर ली। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक की तस्वीर भी कैद हुई है। बाईपास थानाध्यक्ष ने पूरे मामले के जल्द खुलासे का दावा किया है। कल दिन में 11 बजे ये अपने काम से घर से बाहर थी और इनकी बच्ची स्कूल गई हुई थी। घर बंद था, इसी क्रम में ताला तोड़कर इनके गोदरेज से 10 लाख का जेवर चोरी होने की बात बताई गई है। कांड दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान शुरू कर दिया गया। आरा में सड़क हादसे में जज के साथ 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर अनुमंडल कोर्ट में कार्यरत अवर न्यायाधीश पूजा शर्मा कार से जगदीशपुर आ रही थी। तभी दुल्हिनगंज पेट्रोल पंप के पास उनकी कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई। हादसे के बाद उनकी कार सड़क पर पलट गई। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायलों को बाहर निकाला। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया, जिसके बाद क्रेन की सहायता से गाड़ी को हटाकर ट्रैफिक सामान्य किया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से बाहर निकले बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की बड़ी टीम काम कर रही है। बेतिया में चनपटिया के पुरैना सरेह में जंगल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पैर के निशान को ट्रैक कर बाघ को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम से बात की संवाददाता मुन्ना राज ने। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक बाघ पहुंचकर रिहायशी इलाके में पहुंच गया है और लगातार वन विभाग सूचना के बाद पगमार्क के आधार पर उस टाइगर के रेस्क्यू के लिए अभियान चला रही है। और आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करिए। देखिए, इस इलाके में बाघ के पगमार्क मिले हैं और यहाँ स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोग ने बाघ को देखा भी है, जिसके बाद वन विभाग ने इस इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। और वन विभाग का यह प्रयास है कि किसी तरह टाइगर को सुरक्षित जंगल तक पहुंचाया जाए। हालांकि उसको ट्रैंक्विलाइज करने की तैयारी भी वन विभाग ने कर रखी है और वन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से नदी के रास्ते चनपटिया के इस पुरैना गांव के सरेह तक पहुंचा है और स्थानीय लोगों ने उसको देखा भी है। तो वन विभाग की तमाम टीमों को लगाया गया है और वन विभाग का लगातार यह प्रयास है कि उसे सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। तो हमारे साथ डीएफओ मौजूद है, हम जाने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे ट्रैक कर रहे हैं सर? जब से टाइगर निकला है तब से एक 15 सदस्यीय टीम 2 पालियों में इसकी ट्रैकिंग कर रही है, 24/7 मॉनिटरिंग कर रही है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना, चाहे वो मनुष्य के साथ हो या मवेशी के साथ हो, नहीं होने पाई है। और आज भी जो है हम लोगों ने जैसा आप देख रहे हैं कि चूँकि गांव के नज़दीक इसने डेरा डाला हुआ है। एक घना जो गन्ना है, 10 से 12 फीट ऊंचा गन्ना का खेत है, उसमें उसने डेरा डाला है। इसलिए गांव की सेफ्टी के लिए एक हम लोगों ने जो है प्रिकॉशनरी रूप में चारों तरफ से विट क्लॉथ के माध्यम से एक हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर दिया है, कॉर्डनिंग कर दिया है, ताकि अगर भूले भटके भी अगर मूवमेंट हो उसका तो गांव की तरफ ना आए। अगर टाइगर दिखता है तो फिर उसके लिए क्या किया जाएगा सर? उसको ट्रैंक्विलाइज किया जाएगा या फिर सुरक्षित? अगर टाइगर दिखता है और अपॉर्चुनिटी अराइज होती है तो हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित है, मैं स्वयं उपस्थित हूँ। ड्रोन कैमरा से हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ट्रैंक्विलाइज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, व्हीकल है, सब हमारा स्थल पर ही उपस्थित है। परंतु जैसा आप देख रहे हैं, बरसात का समय है, सभी जगह नदियों में, नालों में पानी भरा हुआ है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा उगी हुई हैं, गन्ने की खेती है चार तरफ से। तो ऐसे परिस्थिति में जो डार्ट गन है जिसे ट्रैंक्विलाइज करते हैं, थोड़ी सी समस्या होती है, डिफ्लेक्शन का चांस होता है, उसको स्पॉट करने में समस्या होती है। तो ट्रैंक्विलाइजिंग का ऑप्शन ओपन है, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो हम लोग तुरंत ट्रैंक्विलाइज करेंगे। पर चूंकि ये स्पॉट भी नदी से बहुत नज़दीक है और अभी तक ये नदी का ही उपयोग कर रहा है, तो ये आशा है कि नदी का उपयोग करते हुए वापस वन क्षेत्र में लौट जाएगा। उन इलाकों की घेराबंदी कर ली और वन विभाग की तमाम टीमें इस टाइगर को ट्रैक करने में जुटी है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिम चंपारण। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से बाहर निकले बाघ को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। डीएफओ ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी है और कहा है कि बाघ गांव से काफी दूर निकल गया है। वन विभाग की टीम बाघ के पैरों के निशान के आधार पर उसको ट्रैक कर रही है। और मुन्ना हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। मुन्ना, क्या खबर अब बाघ के बारे में, कहां बाघ पहुंचा है? जी, चनपटिया के पुराना गांव में कल बाघ की एक्टिविटी आई थी और उस गांव के बाहर सरेह में उसके पगमार्क भी मिले थे, जिसके बाद वन विभाग ने लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई इलाके की घेराबंदी करके वन विभाग का एकदम प्रयास है, डीएफओ के नेतृत्व में जो रेस्क्यू टीम वहां काम कर रही है उसका प्रयास है कि सुरक्षित बाघ को जंगल तक पहुंचा दिया जाए। और इसमें बहुत हद तक वन विभाग के अधिकारियों को सफलता भी मिली है और वहाँ पुराना गांव से करीब 5 किलोमीटर दूरी बाघ तय करके आगे के लोकेशन में पहुंच गया है।
क्योंकि बाघ के शिकार की भी खतरा बनी रहती है। इस में बाघ की एक्यूरेट लोकेशन की जानकारी वन विभाग नहीं दे पा रहा है, लेकिन वन विभाग के डीएफओ प्रद्युमन गौरव ने दावा किया है कि उस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी बाघ ने तय कर ली है और बाघ सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है और नदी के रास्ते वो जंगल की तरफ बढ़ रहा है। तो बड़ा एक अपडेट है बाघ रेस्क्यू में कि बाघ सुरक्षित इलाके तक पहुंच गया है और नदी के रास्ते उसे जंगल तक पहुंचाने की कवायद भी की जा रही है। और फिलहाल अपडेट राहुल यही है कि तरह तरह की अफवाहें आ रही है, तरह तरह के वीडियो और सोशल मीडिया पर उस चलिए अच्छी बात है कि बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।